शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो ये है एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 4। क्या करूं, इतना कुछ बताना है कि वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रही है और पार्ट्स पे पार्ट्स में बनाता ही जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर काफ़ी सारे सवाल और जवाब यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों खुद को बचाने की और भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो मैट्रिक्स से बाहर निकल सकें। और यहाँ पर जो बाकी उसके टीम मेंबर्स थे तो उनको बचाने के लिए द ब्लू गर्ल और मॉर्फियस आ जाते हैं और उन्हें बचा तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को नहीं बचा पाते हैं, नियो और ट्रिनिटी को। तो ये खुद को बचाते बचाते बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाते हैं, टेरेस पे। जिसके बाद उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वहाँ से वो कूद जाते हैं। अब यहाँ पर जो नियो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और एक तरीके से पावरलेस था, उसके पास उतनी पावर्स तो नहीं थी जिस वजह से वो उड़ सके, जो कि हमें फिल्म में देखने को भी मिलता है कि वो कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी जैसे ही वो बिल्डिंग से गिरते हैं दोनों उड़ने लगते हैं। तो अब यहाँ पर नियो ये सोचता है कि मेरे पास ऐसी अभी पावर्स तो है ही नहीं, तो मैं उड़ कैसे रहा हूँ। तो बाद में उसे ये सच्चाई पता चलती है कि ये सब कुछ ट्रिनिटी कर रही है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ख़ुद को बचा लेते हैं। बस यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। और जिसके बाद हमें एंड में देखने को मिलता है कि जो मैट्रिक्स का बॉस है उनसे उससे जाकर वो लोग बातचीत करते हैं और एक तरीके से सारी पावर्स और सब कुछ उनके पास आ गई थी, यानी कि एक तरीके से कंट्रोल। अब उनके पास ये एक तरीके से पूरी सिस्टम को बदलने का या फिर इस बनी बनाई दुनिया को अलग तरीके से ढालने का अब उनके पास दूसरा मौका था। तो अब ये आगे क्या करेंगे, कैसे इस दुनिया को, क्या इस दुनिया को वो तबाह कर देंगे या फिर इस दुनिया को फिर से वापस से डेवलप करेंगे, या फिर जो इस मैट्रिक्स की दुनिया है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करके सिर्फ इंसान की दुनिया को ही वापस से आगे बढ़ाएंगे। क्या मशीनें रहेंगी या फिर नहीं, यही हमें आने वाले पार्ट्स में शायद देखने को मिल सकता है, यानी कि सीक्वल्स में। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो देखिए जैसे कि हमें इस फिल्म को देखकर एक बात समझ में आई कि ट्रिनिटी के पास भी D1 यानी कि नियो जैसे ही सुपर पावर्स या फिर एक तरीके से एनर्जी थी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मॉर्फियस को इसकी एनर्जी या फिर इसके पावर के बारे में पता क्यों नहीं चला, जबकि ट्रिनिटी तो पहले से मॉर्फियस के साथ थे, तो उसको इन सब के बारे में पता क्यों नहीं चला, उसके पावर्स के बारे में। तो मेरी ऐसी सोच है। देखिए यहाँ पर नियो को भी अपनी ताकत, अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर सकता है और वो किस दुनिया में जी रहा है या फिर वो क्या है। और यहाँ पर मॉर्फियस ही वो एक रास्ता था जिसने उसको मार्गदर्शन किया और उसको उसकी ताकत, उसकी पावर्स का एहसास दिलाया। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि ट्रिनिटी को उसके पावर्स और उसकी एनर्जी का एहसास ही नहीं था। यहाँ पर अब जाकर उसे अपनी पावर्स का रियलाइज़ हुआ है कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं। और अब जब उसके पास पावर्स आ चुकी हैं तो अब वो कैसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगी। जैसे शुरुआत में हमें देखने को मिला था कि नियो ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दुनिया को नई दिशा दी थी, एक नई राह पर वो ले आया था, अमन और शांति कायम की थी, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब हुआ है और नहीं भी। तो अब यहाँ पर ट्रिनिटी कैसे इसको आगे बढ़ाएगी, क्या वो इस दुनिया को जो अभी है उसको बदलेगी या फिर एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर जाएगी, क्या करेगी। क्योंकि अब जो नियो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और एक तरीके से मेंटली अनस्टेबल भी है और उसकी पावर्स को वापस से रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इन 20 सालों में जो इसने गुजारा है और उसके साथ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है, इसने काफ़ी कुछ झेला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वो सफ़र किया है, तो उस वजह से इसको स्टेबल होने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन इतने वक्त तक तो कोई वेट कर नहीं पाएगा। तो अब सारी जिम्मेदारी ट्रिनिटी के ऊपर है कि वो कैसे फैसले लेती है और इस दुनिया को वापस से किस ढंग से शुरू करती है। और आगे क्या होगा वो तो हमें आने वाले पार्ट्स में ही नज़र आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिनिटी ही अब सब कुछ करने वाली है और सभी चीज़ें ट्रिनिटी के हाथ में ही है कि कैसे वो आगे सभी चीज़ों को करेगी। क्या वो इस दुनिया को कायम रखेगी या फिर इस दुनिया को बर्बाद करके फिर से नए सिरे से सब कुछ शुरू करेगी, जैसा कि हमें इस फिल्म के एंड में भी सुनने को मिलता है कि दूसरा मौका, यानी कि अब यही एकमात्र सहारा है, यानी कि ट्रिनिटी, जो अब आगे इस दुनिया को एक अलग तरीके से डेवलप करेगी और एक नई दुनिया बनाएगी ताकि मशीनों और इंसान के बीच में कभी दुश्मनी ना रहे और दोनों साथ में चले। क्योंकि मशीनों के बिना इंसान का जीना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना इंसान अब आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए दोनों का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और किसी एक के बिना दोनों ही चीज़ें अधूरी हैं। तो अब आगे वो क्या करेगी, कैसे करेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब ट्रिनिटी के ऊपर में है। अब
नियो को रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो मेरी ये राय है, मुझे लगता है कि अब ऐसा होने वाला है, आने वाले सीक्वल्स में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब आगे क्या होगा वो तो हमें आने वाली फिल्मों में ही पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। तो बस जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जोहार।